ये प्रशासन के द्वारा लगातार जो है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हटाने का प्रयास किया जा रहा है और बेटी को न्याय दिलाने आए थे, लेकिन जब हम लोग आए तो पुलिस ने लाठियां बरसाई, हमारे कुर्ते फाड़े। बिहार में लगातार पासवान और रविदासों की हत्या हो रही है, हमारी बहनों का बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी जा रही है। बिहार का पूरा स्वास्थ्य विभाग एक जंगल है और ये आदमी मंगल नहीं अमंगल है। इस हत्यारे की जगह जेल है और हम यही चाहते हैं कि अमंगलकारी अमंगल पांडे को जितनी जल्दी हो सके उठा के जेल भेज दिया जाए और सब कूड़ेदान में जाने वाले लोग उठा के डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। ऐसे लोगों को क्या बात कर रहे हैं। एक नाबालिग बच्ची का देहांत हो गया और कोई इनके तरफ रिएक्शन नहीं है, कोई मुआवजा उसको नहीं दिया गया। अभी तक मुआवजे का ऐलान नहीं किया गया। दिखावे के रूप में SKMCH के निदेशक को सस्पेंड कर दीजिएगा और डायरेक्टर को सस्पेंड कर दीजिएगा। PMCH का हो गया। क्या कार्रवाई होनी चाहिए आपके हिसाब से? मंगल पांडे को जेल भेजो, PMCH सुपरिटेंडेंट को जेल भेजो। ये जंगल राज है कि महाजंगल राज है? नीतीश कुमार जी को, आदरणीय नीतीश कुमार जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। हत्यारी सरकार को उखाड़ के फेंक दीजिए, आरोपियों को जेल भेजिए, अच्छी सरकार लाइए। कुढ़नी का मामला अब जो है बेहद गर्माता जा रहा है। कुढ़नी का मामला जो है राज्य सरकार और स्वास्थ्य मंत्री के गले की हड्डी बन चुका है और कांग्रेस इस मामले को पूरी तरह से जो है मौके की तरफ गुंजा रही है। अभी हम मौजूद हैं, ये स्वास्थ्य मंत्री का आवास है और कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता जो हैं स्वास्थ्य मंत्री के आवास का घेराव करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। देखिए, पुलिस के तमाम जवान यहाँ पे, तमाम अफसर जो हैं वो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश में जुट गए हैं। हम बात करने की कोशिश करते हैं कांग्रेस के बीजेपी से बागी और कांग्रेस में ज्वाइन किए हैं, अभी हाल ही में प्रवक्ता रह चुके हैं बीजेपी के, मंगल पांडे जी के आवास का घेराव करने आए हैं। देखिए, बिहार का पूरा स्वास्थ्य विभाग एक जंगल है और ये आदमी मंगल नहीं अमंगल है। इसकी लापरवाही की वजह से रोजाना बिहार में 40 से 50 लोगों की मौत हो रही है, सिर्फ मंत्री की लापरवाही से। ये आदमी हत्यारा है और इस हत्यारे को जेल में होना चाहिए। ये हत्यारा इस आलीशान भवन में नहीं रह सकता। आम जनता की कमाई अरबों रुपए इस आलीशान भवन पर खर्च करने का अधिकार किसी हत्यारे को नहीं हो सकता। इस हत्यारे की जगह जेल है और हम यही चाहते हैं कि अमंगलकारी अमंगल पांडे को जितनी जल्दी हो सके उठा के जेल भेज दिया जाए। आपने जब बीजेपी छोड़ा और कांग्रेस ज्वाइन किया, उस समय मंगल भोग की भी बात की थी। मंगल भोग क्या था? मंगल भोग तो ये नहीं ले रहे होते तो अस्पतालों की बदहाली क्यों होती? आम आदमी के पैसे तो खर्च हो रहे हैं, हमारे आपके टैक्स से अरबों रुपए अस्पतालों में खर्च किए जा रहे हैं और उन अस्पतालों में इलाज क्यों नहीं हो पा रहा है? और नहीं हो रहा है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कार्रवाई नहीं हो रही है, इसका मतलब हर अस्पताल से मंगल भोग आ रहा है। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, समझ लेना। सरकार ने कार्रवाई तो की है ना। सरकार ने कब कार्रवाई की? और सरकार की कार्रवाई क्या होती है? सस्पेंशन कोई कार्रवाई होती है? कुछ कार्रवाई नहीं करनी थी। एक सिंपल फोन कर लेना था अधीक्षक को कि उस बच्ची को एडमिट करो। वो बच्ची एडमिट रहती है। तो उस समय बीजेपी में थे, आज जिंदा रहती ना। मारा किसने? आप तो उस बच्ची को मारा किसने? सरकार ने। सरकार हत्यारी है। एक सिंपल फोन स्वास्थ्य मंत्री का उसकी जिंदगी बचा सकता था, स्वास्थ्य मंत्री ने नहीं किया। अब के सारे तमाशे हत्या के इल्जाम से खुद को बचाने के लिए। आपने कहा था फोन करने के लिए? किसने नहीं कहा था भाई? और अगर नहीं कहा था तो आप मंत्री किस बात के हैं? आपको 15 आदमी कहेगा तो फोन कीजिएगा। विभाग नहीं संभल रहा है, निकल जाइए विभाग से, छोड़िए। अपने प्रदेश अध्यक्ष को भी तो कर सकते हैं। अरे वो सब बेकार के लोग हैं, रद्दी लोगों की बात मत कीजिए। वो सब कूड़ेदान में जाने वाले लोग, उठा के डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। ऐसे लोगों को क्या बात कर रहे हैं? ये सब अध्यक्ष होने के लायक है, ये सब MLC MLA होने के लायक है। कूड़ेदान में उठा के फेंकना चाहिए जिन लोगों को, वो विधानसभाओं में बैठे हैं। क्या कार्रवाई होनी चाहिए आपके हिसाब से? मंगल पांडे को जेल भेजो, PMCH सुपरिटेंडेंट को जेल भेजो, वहाँ मौजूद ड्यूटी में तैनात तमाम डॉक्टरों पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करके जेल भेजो। ये कातिल हत्यारे हैं, रोजाना बिहारियों की हत्या कर रहे हैं। बिहार के गरीब लोगों को रोजाना सरकारी अस्पतालों में मारा जा रहा है, कत्लगाह बन गए हैं हमारे अस्पताल। सवाल ये नहीं है कि सिर्फ ये इस बच्ची के साथ हुआ, रोजाना इसी कई रोजाना, वही तो मैं कर रहा हूँ, रोजाना ये कैसे बंद कैसे कत्लगाह हो गए हैं बिहार के अस्पताल। हत्यारी सरकार को उखाड़ के फेंक दीजिए, आरोपियों को जेल भेजिए, अच्छी सरकार लाइए। चलिए देखिए, कह रहे हैं आरोपी सरकार को, हत्यारी सरकार को उखाड़ के जेल भेजिए, आरोपियों को जेल भेजिए। 2 दिन उसको
आदरणीय प्रधानमंत्री जी का रैली था, 2 दिन उसको मुजफ्फरपुर रख दिया गया। पटना आने के बाद दर दर की ठोकर खाया और हमारे पार्टी ने जब हस्तक्षेप किया तो उसको एडमिट किया लोग और सुबह उसका देहांत हो गया। ये सरकार इतनी निकम्मी है, इतनी भ्रष्ट है कि दिन भर महिला सुरक्षा और सम्मान की बात करती है और महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर ध्यान नहीं देती है। राह चलते महिलाओं के साथ चेन छीना चला जा रहा है, राह चलती महिलाओं के साथ बलात्कार हो जा रहा है, हत्याएं हो रही है दिन पर दिन। ये जंगल राज है कि महाजंगल राज है। नीतीश कुमार जी को, आदरणीय नीतीश कुमार जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, मंगल पांडे को बर्खास्त करना चाहिए, इन पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। एक नाबालिग बच्ची का देहांत हो गया और कोई इनके तरफ रिएक्शन नहीं है, कोई मुआवजा उसको नहीं दिया गया, अभी तक मुआवजे का ऐलान नहीं किया गया। दिखावे के रूप में SKMCH के निदेशक को सस्पेंड कर दीजिएगा और डायरेक्टर को सस्पेंड कर दीजिएगा, PMCH का हो गया। उस लड़की के साथ कौन इंसाफ करेगा? उस परिवार के साथ कौन इंसाफ करेगा? ये मुद्दा है। यही लड़की और यही परिवार में इसी लड़की लगातार हो रही है ऐसी घटनाएं। उन्हीं बातों में बोल रहा हूँ कि बिहार में हर बार नारी सम्मान की बात की जाती है। 1990 का दशक याद दिलाया जाता है कि माँ बहन बेटियां सड़क में नहीं निकल पाती थी और आज उससे बुरी स्थिति है, उससे बदतर स्थिति है। इस पर अब क्या कोई बिहार की जनता क्या बोलेगी? चलिए देखिए किस तरीके से पुलिस और प्रशासन के द्वारा तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को जो है इस आवाज से हटाया जा रहा है। देखिए किस तरीके से आवाज, देखिए गिरफ्तारी भी हिरासत में भी लिया गया है कुछ कार्यकर्ताओं को। इधर देख लीजिए कि कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। तमाम पुलिस के जो पदाधिकारी हैं वे लगातार जो है इस धरने को, इस घेराव को खत्म करने में जुटे हैं, लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ता जो है वे मानने को तैयार नहीं है। एकदम पूरी तरह से धक्का मुक्की का माहौल है और बिल्कुल जो देख लीजिए प्रशासन के द्वारा बिल्कुल कई कार्रवाई यहाँ पे देखिए किस तरीके से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को देख लीजिए किस तरीके से यहाँ से ढकेला जा रहा है। देख लीजिए किस तरीके से देखिए प्रशासन के द्वारा लगातार जो है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हटाने का प्रयास किया जा रहा है और कांग्रेसी कार्यकर्ता भी लगातार जो है वो डटे हुए हैं। कांग्रेस के तमाम नेता, कांग्रेस के तमाम जो लोग हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं, मंगल पांडे के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और प्रशासन जो है उनको यहाँ से हटाने का प्रयास कर रही है। देख लीजिए पूरा जो है यहाँ पे माहौल बेहद गर्म है। मंगल पांडे के आवाज़ से हम सीधी तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। पूरा माहौल यहाँ पे गर्म है और देख लीजिए किस तरीके से जो है प्रशासन के लोग यहाँ से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हटाने का प्रयास कर रहे हैं और पूरी तरह से यहाँ से जो है हटा दिया गया है। अभी कांग्रेस के तमाम नेता क्या कुछ कह रहे थे। बीजेपी के बागी प्रवक्ता असित नाथ तिवारी, उसको भी हमने सुनाया। साथ ही कांग्रेस के जो अन्य नेता हैं वे क्या कह रहे थे उसको भी हमने आप तक पहुंचाया। बाद बाकी आप क्या सोचते हैं बिहार के बारे में, क्या सोचते हैं? जुल्म की टक्कर में, जुल्म की टक्कर में, जुल्म की टक्कर में, जब तक न्याय तब तक चैन नहीं। आज देखिए किस तरह से हम यहाँ मांग कर रहे हैं कि मंगल पांडे जी बाहर आए, बयान दें और इस्तीफा उनको देना चाहिए। बिहार में लगातार पासवान और रविदासों की हत्या हो रही है, हमारी बहनों का बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी जा रही है और देखिए किस तरह से पुलिस जो है ये लाठी बरसाने का काम कर रही है। ये हिटलरों की सरकार है, हिटलर शाही सरकार मुर्दाबाद, नहीं चलेगी। चलिए देखिए किस तरीके से आकाश पासवान थे कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता। देखिए तमाम जो तस्वीरें हम आपको मंगल पांडे के स्वास्थ्य मंत्री के आवास से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को ढकेल दिया गया है और उन्हें जो है हटा दिया गया है यहाँ से। देख लीजिए क्या कहेंगे भैया। पहले तो दरिंदगी होती है, एक दलित बेटी को, एक हमारी दलित बहन को उनके साथ बलात्कार होता है और समुचित स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं हो जाने के कारण, इनकी लापरवाही के कारण 5 घंटे इंतजार करना पड़ा, उनको अपने जान से हाथ धो बैठना पड़ता है। ऐसी व्यवस्था के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो यहाँ की सरकार जिम्मेदार है, स्वास्थ्य मंत्री जिम्मेदार है। तत्काल
हाल ही में इस्तीफा देना चाहिए और इन पर हत्या का मुकदमा करना चाहिए। इसलिए आज हम सड़कों पर हैं। ये संघर्ष हमारा रुकने वाला नहीं है। बेटियों के सम्मान में, दलितों के सम्मान में, हर महिला के सम्मान में कांग्रेस पार्टी आज सड़कों पर है और ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा तब तक हमारी बहन को न्याय नहीं मिल जाता। जब अन्याय नहीं मिलेगा हम लोग संघर्ष जारी करेंगे, जारी रहेगा, अन्याय के लिए लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस के द्वारा हिरासत में भी लिया गया था। हम बात करने की कोशिश करते हैं कि इनको देखिए किस तरीके से जो है देख लीजिए। मंगल पांडे से हम लोग इस्तीफा मांगने आए थे और कुंडली की बेटी को न्याय दिलाने आए थे, लेकिन जब हम लोग आए तो पुलिस ने लाठियां बरसाई, हमारे कुर्ते फाड़े, हमारे ऊपर लाठियां बरसाई। क्या मांग है मंगल पांडे को इस्तीफा देना चाहिए। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए आप एक बच्ची जिसके साथ दुष्कर्म हुआ उसको ना SKMCH में बेड मिला न PMCH में बेड मिला, और जब हम न्याय की बात करते हैं तो हमारे कुर्ते फाड़े जाते हैं, डंडे बरसाए जाते हैं हमारे ऊपर। आइए इधर बाद बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा इस घटना के बारे में, बिहार की सरकार के बारे में और कुर्मी घटना के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा।